आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। ये कथा है एक विशाल से बरगद के वृक्ष की और एक नन्हे से नीम के वृक्ष की। नीम का ये वृक्ष बरगद के वृक्ष के पास में ही था। एक दिन कुछ लकड़हारे वन में प्रवेश कर गए। उन्हें देख के नीम का ये वृक्ष भयभीत हो गया। उसने बरगद के वृक्ष से सहायता मांगी कि हे बरगद के वृक्ष, मेरी सहायता करो, अपनी ये शाखाएं मुझ पर बिछा दो ताकि ये लकड़हारे मुझे देख ना सके और मैं बच जाऊं। बरगद का ये वृक्ष अपनी अहम में चूर था, अहंकार में चूर हो चुका था। उसने ना उसे उत्तर दिया, ना उसकी सहायता की। वो लकड़हारे आए, नीम के वृक्ष को काटा और वो चले गए। कुछ दिन पश्चात वही लकड़हारे पुनः उस वन में आए और इस बार कुल्हाड़ी से बरगद के वृक्ष पर प्रहार करने लगे। ये प्रहार सहते सहते बरगद के वृक्ष ने देखा। उसे पता चला कि उस कुल्हाड़ी पर उसी नीम के वृक्ष का डाल लगा हुआ है। अब यही भूल अधिकतर मनुष्य कर बैठते हैं, विशेष रूप से तब जब उनके पास शक्ति आती है, सफलता आती है। अहंकार में वो निर्बल व्यक्तियों को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आगे जाके यही उसके अंत का कारण बन सकते हैं। में जब भी आप जाते हैं, उस प्रतिमा के आप चरण स्पर्श करते हैं। शिवलिंग का जब भी अभिषेक करते हैं तो स्वयं अपने हाथों से दूध से या जल से आप उसे धोते हैं, उसका प्रक्षालन करते हैं। अब इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ बात आती है ऊर्जा की। कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसकी अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। इसलिए जब भी हम बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श द्वारा वो विशेष ऊर्जा हम अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, किसी के चरण स्पर्श करने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्वयं को छोटा बना रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि बड़ा बनने के लिए वो विशेष ऊर्जा आप उनसे प्राप्त कर रहे हैं। और एक जीवन का बड़ा सत्य ये भी है कि यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले झुकना सीखिए, या तो परमेश्वर के समक्ष, या तो मंदिर में प्रतिमा के समक्ष, या माता पिता के समक्ष, या किसी महापुरुष के समक्ष, या प्रेम के समक्ष। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जब भी प्रेम की बात आती है, हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों? आपके साथ भी यही होता है ना? वाह! क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा। अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। भी कितना विचित्र प्राणी अधिक से अधिक धन अर्जित करने की चेष्टा में अपने शरीर को ही नष्ट करता है, अपनी शक्ति खो देता है, अपना सामर्थ्य खो देता है। और जो धन अर्जित कर भी लिया वो कहाँ जाता है? उसी शक्ति और उसी सामर्थ्य को पुनः प्राप्त करने। अब कुछ लोग तो जीवन ऐसे जीते हैं जैसे इनका कभी अंत ही नहीं होगा, किंतु अंत सभी का होगा। और जब ये अंत निकट आता है, मनुष्य को आभास होता है कि उसने जीवन जिया ही नहीं। इसका कारण क्या है? लालसा। लालसा जन्म देती है लालच को, लालच जन्म देता है आपके ही विनाश को। इसलिए आज आपके पास जो भी है, जैसा भी, उसके साथ जीवन जी, पूर्ण रूप से जीवन जी। आपके पास जितना भी धन है, शक्ति है, मान है, उसे सब में बांटना सीखें।
बांटने से प्रेम बढ़ता है और प्रेम से ये जीवन और भी अधिक सुखमय हो जाता है। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। मनुष्य में एक बड़ा ही विशेष गुण पाया जाता है, मूल्यांकन करना। क्या महंगा है, क्या सस्ता है। जिसे खरीदने के लिए अधिक धन लगे, अधिक परिश्रम लगे, वो महंगा। जिसे खरीदने के लिए कम धन, कम परिश्रम लगे, वो सस्ता। परंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? अब आपके सामने एक पात्र है जिसमें जल भरा है और एक सोने का सिक्का। बताइए, इन दो वस्तुओं में अधिक महंगा क्या है? आप कहेंगे सीधी सी बात है, सोने का सिक्का ही अधिक महंगा होगा। इस सोने के सिक्के से आप ऐसे कई सारे जल के पात्र खरीद सकते हैं। चलिए उचित। अब सोचिए, यदि आप किसी मरुस्थल के बीचों बीच फंसे, प्यास से तड़प रहे, तब क्या महंगा होगा? तब तो आप इस एक घूंट जल के लिए अपनी जीवन भर की कमाई पाई पाई यूं ही गंवाने के लिए सज्ज हो जाएंगे। स्मरण रखिएगा, जीवन में महंगी या सस्ती वस्तु नहीं, परिस्थिति होती। और आवश्यकता पड़ने पर जो काम आ, उससे अमूल्य इस संसार में और कुछ भी नहीं। राधे राधे। इस कमल के पुष्प को देख रहे हैं? इसकी एक विशेष बात है, जल स्तर कितना भी बढ़ जाए, ये पुष्प सदैव जल सतह के ऊपर ही रहेगा। और इसका कारण है इसकी ये नाल। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे ये नाल भी बढ़ती और इस पुष्प को जल सतह के ऊपर रखती। किंतु जब जल स्तर घटता, ये नाल घट नहीं पाती और फिर स्वयं के साथ ही इस पुष्प का भी विनाश कर देती। मनुष्य के साथ भी यही होता है। जैसे जैसे मनुष्य समृद्ध होता जाता है, वैसे वैसे उसका जीवन स्तर बढ़ता जाता है। उसकी अपेक्षाएं, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती। किंतु जब संपन्नता घटने लगी, उसकी आवश्यकताएं कम नहीं हो पाती और फिर इसी कमल की भांति मनुष्य भी टूट जाता है। तो फिर क्या करें? क्या किया जाए इस परिस्थिति में? जीवन स्तर बढ़ाना छोड़ दे? कदापि नहीं। किंतु जीवन स्तर बढ़ाने के साथ साथ ही अपनी आत्मशक्ति को सुदृढ़ करें। संकट का समय आने पर आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, इसका अभ्यास करें। क्योंकि जीवन स्तर और जल स्तर तो घटते बढ़ते रहेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन दोनों के बीच का तालमेल कैसे सुनिश्चित करते हैं। राधे राधे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी एकाग्रता के साथ इस चींटी को क्यों देख रहा हूं। आपको बता दूं कि आज इस चींटी को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो चुका। इसके रूप, इसके आकार को देखकर नहीं, इसके प्रयासों को देखकर। आप जानते हैं, अनगिनत प्रयासों के पश्चात चींटी अपना एक छोटा सा घर बना पाती, जो अन्य जंतुओं के लिए सरल सी बात है। वो चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चींटी रहे न रहे, इनके बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं।
जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्मरण रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं। भाग्य उनका स्वागत करता जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते। तो प्रयास करते रहे, सफलता एक न एक दिन आपके पास आएगी। राधे राधे। सागर पर सेतु बांधने की कथा के विषय में तो आपने सुना ही होगा। श्री राम की सेना को 100 योजनों के समुद्र को पार करके लंका पर आक्रमण करना। वास्तुकार नल और नील ने सेतु बांधने का उपाय सोचा, किंतु अब सेतु बांधा कैसे जाए? समुद्र इतना गहरा, इतने पत्थर डाले जाए कि पार करने लायक स्थान हम समुद्र से ले सकें। तब किया गया एक काम, पत्थरों पर लिखा गया राम का नाम, और जब इन पत्थरों को सागर में फेंका गया तब वो तैरने लगे। अब कोई कहेगा ये राम के नाम की महिमा है, कोई कहेगा ये नारायण का कोई चमत्कार, किंतु नहीं, ये राम का वो गुण, उनके व्यक्तित्व की वो महानता है जिसने उनका प्रतिनिधित्व किया। कि पत्थर भी इस सागर में तैरने लगे। उसी प्रकार जहां हम नहीं होते वहां हमारे गुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे नाम की शक्ति हम स्वयं बनाते हैं, अपने कर्मों से, अपने गुणों से। अब चैन आपका है। आपके नाम के सहारे कोई विपदा से बाहर निकल आता है या आपके अपयश के दुष्कर्मों से कोई डूब जाता है। अच्छे से चयन कीजिए। राधे राधे। संसार में ज्ञानी कौन है? वो जो वेदों का अर्थ समझता है, या वो जिसने जन्म और मृत्यु का रहस्य ज्ञात कर लिया, या वो जो 64 कलाओं में निपुण? नहीं, संसार में ज्ञानी वो जो केवल एक अंतर समझता है, अंतर मान लेने का और ठान लेने का। शब्द बड़े ही सरल हैं, किंतु यदि ध्यान से सोचोगे तो इसका अर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए समझाता। यदि मान लो तो हार, किंतु यदि ठान लो तो जीत। यदि मान लो तो कोई अपना है, किंतु यदि ठान लो तो वो शत्रु। मान लो तो भगवान है, यदि ठान लो तो वो केवल एक पत्थर। बस इस अंतर को समझ लीजिए, संसार की हर वस्तु आपके समक्ष होगी। राधे राधे। जीवन में कभी न कभी किसी पौधे को जल तो दिया ही होगा। कभी मन में ये प्रश्न नहीं आया कि हम पौधे के पत्तों को, पुष्पों को, डालियों को, उन्हें तो हम कभी पानी नहीं देते, फिर भी कैसे उन तक पानी पहुंचता, फिर भी कैसे वो जीवित रहते? आप कहेंगे सरल सी बात है, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? जड़ को पानी दो तो वो पौधे के अंग अंग तक अवश्य ही पहुंचेगा, है ना? कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे कर्म, हमारा प्रेम। यदि निश्चल भाव से कर्म करोगे, सेवा करोगे, तो किसी न किसी रूप में
स्वतः परमात्मा तक पहुंचेगा। आत्मा के भीतर से प्रेम करो, स्वतः छलकेगा और दुगना लौट कर भी आएगा, इस पौधे की छाव की भांति। तो मन और आत्मा से कर्म करें, मन और आत्मा से प्रेम करें, आनंद ही आनंद होगा। राधे राधे। कभी आपने चक्की देखी? अनाज पीसती, उसे उस योग्य बनाती है कि हम उसे खा पाए, जीवित रह पाए। और यदि आप ध्यान से देखें तो चक्की का नीचे वाला पार्ट वो कभी नहीं घूमता, केवल ऊपर वाला पार्ट घूमता है, और तभी वो अन्न पिस पाती है, और तभी रोटी अस्तित्व में आती। किंतु सोचिए, यदि चक्की के दोनों पार्ट घूमने लगे तो क्या हो? वो अन्न पिसने के स्थान पर एक दूसरे को पिसकर स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर दे। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य जब मन और मस्तिष्क को मिलाकर किया जाए तभी वो सिद्ध होता है। किंतु जब बात भक्ति की हो तो मस्तिष्क के तर्क का मौन रहना आवश्यक है, और जब पाठ कर्म और न्याय का हो तब भावों के पाठ का मौन रहना आवश्यक है। तो मन और मस्तिष्क के इस सम्मिलन में सावधानी रखें, मिलकर अवश्य चलें, किंतु एक दूसरे के कार्य में बाधा न बने। अब हम क्या करें? कोई भी कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कार्य करते हुए यदि संसार ने मुझे देख लिया तो पता नहीं संसार क्या सोचेगा, पता नहीं मेरी छवि कैसी बन जाएगी, पता नहीं क्या होगा, आदि इत्यादि इन विचारों में वो खो जाता है। कुछ इस प्रकार खो जाता है कि इस वर्तमान के कर्म का, इस जीवन की यात्रा का, उस समय का आनंद उठाना वो भूल जाता है। अब देखिए पक्षी क्या करता है, उसका कर्म है गाना चहकना। वो पक्षी गीत गाता है, कोई उस गीत को सुने या ना सुने, कोई सुन भी रहा है या नहीं, उस बात से उस पक्षी को कोई अंतर नहीं पड़ता। वो पक्षी तो अपना कर्म करता जाता है। और कदाचित इसीलिए आप किसी पक्षी को कभी रोता हुआ नहीं पाओगे। बस इसी प्रकार आपको स्वयं को बनाना है। पहले स्वयं से पूछिए, ये कर्म जो मैं करने जा रहा हूं क्या वो उचित है? और यदि आपको लगता है वो उचित है तो वही कर्म कीजिए, बिना ये सोचे कि संसार क्या सोचेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।